The secret of your life. ओम नमः शिवाय। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे शनिदेव के ऊपर। वैसे तो शनिदेव के ऊपर मैंने बहुत एपिसोड किए, बहुत अच्छे ढंग से समझाया, लेकिन आज मैं बात करूंगा शनिदेव जो फर्स्ट हाउस में होते हैं तो क्या फल देते हैं। लेकिन उसके बारे में मैंने पहले बता रखा है, मोटा मोटा बताया है। आज मैं थोड़ा बारीकी में बताऊंगा कि पहला हाउस कैसा होता है, वो क्यों ख़राब करते हैं शनिदेव, वहीं पे आके ही क्यों ख़राब करते हैं, जो पहला हाउस होता है वो किसका होता है, ये सब कुछ समझाऊंगा आज मैं सिर्फ शनिदेव के ऊपर, और कोई बात नहीं करूंगा। वैसे मेरी बातें आगे की आगे निकल जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ आज टॉपिक रहेगा शनिदेव अगर पहले हाउस में आ जाएं तो क्या फल देते हैं, इंसान कैसा होता है, उसकी ज़िंदगी कैसे व्यतीत होती है, उसको क्या क्या परहेज़ करने चाहिए कि वो अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जिए। वैसे शनिदेव जब लगन में आते हैं तो इंसान परेशान ही रहता है, गंभीर रहता है, सोचता रहता है, जो इच्छा की पूर्ति करना चाहता है वो कभी होती ही नहीं। तो आज मैं आप सबको वो समझाऊंगा जो शनिदेव वहाँ पे आके ख़राब करते हैं, इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं होने देते। अगर पूर्ति करनी हो इच्छा की, अगर हम चाहते हैं हमारे साथ ऐसा हो तो वो कैसे होता है, उसके उपाय क्या होते हैं, आज मैं इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करूँगा। पहला घर, जो पहला घर होता है काल पुरुष की कुंडली में, वो मंगल का होता है। जो पहले घर का कर्ता तर्ता होता है, कर्ता तर्ता अलग होता है, जमीन का मालिक और, यानी कि मान लीजिए पहला घर जो है जिसकी ज़मीन है वो मंगल की ज़मीन है, पहला घर, एक नंबर घर, उसके ऊपर राशि कौन सी बनी। जैसा कि पहले घर में किसी की 4 नंबर राशि आ जाती है, कर्क लगन आ गया, किसी की 3 नंबर राशि आ जाती है, किसी की 8 नंबर राशि आ जाती है। यानी कि पहले घर में जो नंबर बनता है वो राशि पहले घर में आकर बैठ जाती है, उस राशि को हम लगन मानते हैं। जो पहले घर में जो नंबर होता है उसको हम लगन मानते हैं। और देखिए जमीन मंगल की, घर किसने बना लिया, मान लीजिए कर्क 4 नंबर राशि आ गई, यानी कि घर चंद्रमा ने बना लिया। मंगल की जमीन पर चंद्रमा ने घर बना लिया। इसका मंगल और चंद्र का क्या मेल है, लक्ष्मी योग बनाते हैं भाई। जब मंगल और चंद्र के साथ मिलता है तो लक्ष्मी योग बनता है, इसका मतलब कर्क लगन बहुत अच्छा होता है। फिर आई बात, अगर सिंह लगन आ जाए, मंगल की जमीन पर सूर्य ने घर बना लिया, दोनों ही मित्र हैं, तपस्वी योग बनता है। ऐसे बंदे हटी होते हैं, अपने बलबूते के ऊपर कामयाब हो जाते हैं, सिंह लगन भी बहुत अच्छा होता है। अब उसमें बैठा कौन है, जैसे मान लीजिए शनिदेव बैठ गया, लगन की बात नहीं करूंगा, अकेला पहले घर की बात करूंगा कि पहले घर में शनिदेव आ जाए तो क्या फल करते हैं, वो बुरा फल क्यों करते हैं भाई। पहले तो ये जानिए, जमीन मैंने अभी अभी बताया वो मंगल की होती है, उसके ऊपर घर बनाया अलग बात है, किसी ने घर बना लिया। लेकिन जो पहले घर का कर्ता धर्ता होता है ना, जो पहले घर को चलाता है, कर्ता धर्ता, वो है सूर्य और चंद्रमा। जो पहले घर को चलाता, सूर्य और चंद्रमा चलाते, रूल करते हैं पहले घर को, कर्ता धर्ता। तो चंद्र क्या है, आपके मन की स्थिति, सूर्य क्या है, आपके आत्मा की स्थिति, यानी कि मन और आत्मा कैसी रहेगी। शनि कभी भी सूर्य के घर में अच्छा नहीं होता, शनि चंद्र के घर में भी अच्छा नहीं होता। ऊपर से वो लगन में आकर बैठ गया, मंगल की जमीन पर मंगल भी दुश्मन है, शनिदेव सूर्य को अच्छा नहीं समझते, चंद्र के साथ वो स्त्रियों को परेशान कर देते हैं। देखिए तीनों की तिकड़ी आ गई, वो देव जाति के आगे, शनिदेव आगे राक्षस जाति के। तो क्या कर दिया, उनके ऊपर बैठ के पहले घर को खराब कर दिया। तो पहले घर से जो फल मिलता है, पहली बात तो ये है सुंदरता, इंसान आकर्षित का केंद्र बना रहता है, स्मार्ट लगता है। क्यों, क्योंकि पहले घर के जमीन मंगल की है भाई, सूर्य है, चंद्र उसका कर्ता धरता है, सूर्य करता, तो ऊपर से शनिदेव आ गए।
शनिदेव आकर्षित, जैसे देखा हो ना शनिदेव का मंदिर दूर से दिखाई देता है, काले रंग की बिल्डिंग, ऐसे ही शनिदेव जब लगन में आ जाते तो दूर से इंसान दिखाई देता है, लेकिन उसको खिड़खड़ाकर हंसने की अनुमति नहीं होती। अगर लगन में शनिदेव आ जाए, वो अगर खुल के हंसेगा तो परेशान रहेगा। शनिदेव क्या कहते हैं, बुजुर्ग ग्रह है भी, कहते हैं अपनी मर्यादा में रह। जो इंसान अपनी मर्यादा में रहेगा, खिलखिलाकर नहीं हंसेगा, दारू वगैरह नहीं पिएगा, अय्याशी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, उस इंसान को शनिदेव लगन में बैठे हुए फल देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, चाहे वो किसी भी राशि का हो। राशि के ऊपर बात करेंगे हम बाद में, अगर मेष राशि का हो, वृष राशि का हो, मिथुन राशि का हो, कन्या राशि का हो, कर्क राशि का, सिंह राशि का, वो कैसे होते हैं वो बाद में बात करूंगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं काल पुरुष की कुंडली में मंगल का घर, कर्ता धर्ता सूर्य और चंद्रमा, उसके ऊपर प्रभाव कैसा डाल रहे हैं। वैसे आप सबको बता ही दूं, जो राक्षस जाति के राशियां होती हैं वो कौन कौन सी होती है, शुक्र की और शनि और बुध की राक्षस जाति की राशियां। अगर उस राशि का आ जाए तो बहुत अच्छा होता है, अगर देव जाति की राशि में आ जाए तो बुरा होता है। ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब शनिदेव जब लगन में आते हैं तो आकर्षित का केंद्र बने रहते हैं। जब भी वो इंसान कोई भी कार्य करने लगता है, खुशी पे काला पर्दा, जैसे ही खुशी मनाता है वैसे ही परेशानी आ जाती है। उसको खिलखिलाकर नहीं हंसना चाहिए। शनि लगन में गलत काम से दूर रहे, टाइम का पंचर रहे। अगर टाइम का पंचर रहेगा इंसान तो शनि लगन में कभी भी इंसान को बुरा फल नहीं देते। शनि लगन में कहते हैं कि जब इंसान का जन्म होता है ना, तो इंसान की जो आयु होती है वो शनि से ही शुरू होती है। पहले 7 साल, फिर राहु, फिर केतु, फिर उसके बाद गुरु, फिर उसके बाद आ जाता है सूर्य, फिर चंद्र, ऐसी शुरुआत होती है। तो जैसे ही इंसान जन्म के वक्त परेशान होता है, शनि लगन में इंसान को परेशान ही करता है, कभी खुशी आने नहीं देता घर पे। जब भी खुशी मनाने लगते हैं तब परेशानी। पहली बात तो खुशी आती ही नहीं है, इंसान सैड सॉन्ग सुनता है, थोड़ा उदास रहता है। इंसान जब उदास रहता है, शनि लगन में उदासी का कारका भी है, भी उदास रहता है। और जब भी इंसान कोई भी कार्य करने की कोशिश करता है तो वो पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि हिम्मत मंगल से आती है, मंगल को तो उसने पहले से दबा दिया लगन में आकर, तो हिम्मत टूट जाती है इंसान की बहुत जल्दी। नर्वस सिस्टम डाउन रहता है इंसान का। वो जिसका शनि लगन में होता है तो नर्वस सिस्टम उसका डाउन रहता है। वो कोशिश तो बहुत करता है कि मैं ये करूं, पर हो नहीं पाता। अब इसको ठीक कैसे करना है, शनि लगन को ठीक कैसे करना, बहुत आसान उपाय है। जब किसी का कर्क लगन हो, सिंह लगन हो, कच्चे दूध की मालिश करके नहाए तो शनि लगन में उसको अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। सफेद चंदन का तिलक लगाएं, शनि लगन में उसको अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। 70 ग्राम, क्योंकि जब शनि उच्च में किस राशि में आता है, 7 नंबर राशि में, 70 ग्राम सुरमे की डली, जो आंखों में सुरमा डालते थे ना, पहले कज्जल डालते थे, तो पहले सुरमा होता था, उस पीस के कज्जल बनाया जाता था, अब कज्जल बना ही आता है भाई। 70 ग्राम सुरमे की डली को कच्ची ज़मीन में दबाने से शनि लगन में, नीच का कहते हैं लाल किताब वाले, वैसे नीच का नहीं होता, लगन में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता, लगन ही मेन होता है। हम कहते हैं भाई लगन में ये ग्रह नीच किया गया, लगन में अब शुक्र नीच का आया, लगन में शनि नीच का आया, लगन में गुरु नीच का आया। लगन, एक लगन के ऊपर ही पूरी कुंडली टिकी होती है। उसकी राशि का प्रभाव देखना पड़ता है, कहाँ है, उच्च है या नहीं भी है। हम सीधा देख लेते हैं 1 नंबर राशि है, नीच का है, अरे उस राशि का मालिक कहाँ पे बैठा हुआ है, उसकी स्थिति कैसी है। अगर मंगल 10 नंबर राशि में बैठा हुआ है, मेष लगन है, शनि लगन में आ जाता है तो नीच नहीं माना जाता। ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जो किसी को नहीं आता। सब बस बैठ के भाषण देना शुरू कर देते हैं कि मेरे जैसी ज्योतिष किसी को आती ही नहीं है। मैं हर एपिसोड में बोलता हूँ, मुझे कम से कम 25 साल के करीब होने लगे हैं, मैं ज्योतिष पढ़ रहा हूँ, अभी तक मेरे को नहीं आए। इतना गहरा ज्ञान, समुद्री ज्ञान है ये, इसको जानना बहुत कठिन है।
लेकिन फिर भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर मेरे को नहीं आती तो किसी को भी नहीं आती। ये ज्योतिष बहुत गूढ़ ज्ञान है, इसे समझना चाहिए कि शनि कैसा ग्रह है, उसे ठंडा ग्रह क्यों बोला जाता है। जैसे शनि को देखते हैं ना हम टेलीस्कोप से शनिदेव को देखते हैं, तो वो दिखाई देता है नीला रंग, इर्द गिर्द जो वाइट वाइट क्राउन चक्कर दिखाई देते हैं, वो बर्फ के पिंड है। इसका मतलब शनि ठंडा है, शनि ग्रह ठंडा है। तो जब लगन में आता है तो अग्नि को ठंडा कर देता है। इंसान जो कहते हैं कि गर्मी होती है अंदर की, वो कम हो जाती है। उसको ठीक कैसे करना है, आपने सुबह सुबह उठिए, शहद चाट कर सैर कीजिए, उससे शनि का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। 70 ग्राम की सुरमी की डली कच्ची जमीन में दबा दीजिए, उससे क्या होगा, शनि उच्च के हो जाएंगे, बुरा प्रभाव देना बंद कर देंगे। देखिए, आज मैंने आप सबको शनि लगन के बारे में बताया बहुत बारीकी में, कि वो दूसरे घर में कैसा प्रभाव देते हैं वो अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन आज मैंने लगन के बारे में बताया कि जिसकी कुंडली में शनि लगन में है तो क्या करना, आलस कभी नहीं करना, सुबह जल्दी उठना, शहद चाट कर सैर करनी, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना, 70 ग्राम सुरमे की डली कच्ची ज़मीन में दबानी। अगर बचना चाहते हो आलस से, अगर बचना चाहते हो नाकामी से, कामयाब नहीं हो पाते जब शनि लगन में आता है, नर्वस सिस्टम डाउन रहता है, हिम्मत नहीं आती, अंदर से एनर्जी नहीं आती, अगर ये सब चीज़ें ठीक करना चाहते हो तो बहुत आसान उपाय आज मैंने बताए। अगले एपिसोड में बताऊंगा कि शनि दूसरे घर में क्या प्रभाव देता है। ओम नमः शिवाय।